हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीआईपी टॉपर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कवि परिचय और हम इसके बाद कवि परिचय की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको सभी कवियों का कवि परिचय बेस्ट वे में मिलेगा और हम इसकी प्लेलिस्ट भी आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि कवि परिचय किनका होता है। तो कवि परिचय जो भी कवि पंक्तियों या पद्यों की रचना करते हैं तो हम उनका कवि परिचय लिखते हैं। लेकिन यदि गद्यों की रचना की जाती है, गद्यों का वर्णन कोई कवि करता है, तो उन्हें कवि ना कहकर लेखक कहते हैं और उनका हम लेखक परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, कवि परिचय और लेखक परिचय क्लास 9 से क्लास 12 तक हर एक क्लास में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही नहीं, कॉलेज वगैरह में भी कहीं पर भी आपके लिए यह बहुत यूज़फुल होता है। तो हम एक ऐसा कवि परिचय लेकर आए हैं जिसमें आपको, अगर यह एग्ज़ाम में आए तो यदि 3 नंबर के लिए आता है तो आप इनमें से छांट कर 3 नंबर के हिसाब से लिख सकते हैं, किंतु हमारा जो कवि परिचय है कम से कम 6 से 8 नंबर के लिए भी यूज़फुल होगा। तो यदि आप इस कवि परिचय को पढ़कर जाएंगे तो आपके 3 या 4 नंबर तो बिल्कुल ही कन्फर्म हैं। लेकिन जो लोग अगर आगे की कक्षाओं के लिए, ग्रेजुएशन वगैरह के लिए इनको पढ़ना चाहते हैं तो भी यह बहुत यूज़फुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा है कि आप लोगों के लिए यह बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवि। कवि का नाम है मीराबाई। तो कभी भी कवि परिचय लिखने के पहले सबसे पहले उनकी 2 रचनाएं दिया कीजिए। तो मीराबाई की रचनाएं हैं गीत गोविंद का टीका, राग और राग गोविंद। ठीक है, कवि परिचय में हम लिखते हैं भाव पक्ष और कला पक्ष। यही अगर हम लेखक परिचय लिखें तो लेखक परिचय में भाषा और शैली लिखी जाती है। तो हम मीराबाई का कवि परिचय लिख रहे हैं तो यहाँ हम लिखेंगे भाव पक्ष। मीराबाई के भाव पक्ष में सबसे पहले हमें इनकी रचनाओं में भक्ति भाव दिखाई पड़ता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि मीराबाई कृष्ण भक्त थी। मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानकर रचनाएं की हैं। उन्होंने अपने मन की अनुभूति को सीधे ही सरल और सहज भाव में अभिव्यक्ति दे दी है। ठीक है, ये आप मीराबाई के भाव पक्ष में एक भक्ति भाव का पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। सेकंड है कि उनकी कविताओं में हमें क्या देखने को मिलता है, विरह वेदना। तो हम लिखेंगे सेकंड विरह वेदना कि मीराबाई विरह वेदना की कवित्री मानी जाती हैं। मीरा का विरह पक्ष साहित्य की दृष्टि से मार्मिक है। मीराबाई द्वारा रचित काव्य साहित्य में उनके हृदय की मम स्पर्शनी वेदना है। आप लोग कहेंगे कि इतना बड़ा क्यों है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप हिंदी में फुल मार्क्स चाहते हैं कि आपके कहीं भी नंबर नहीं कटें, तो ऐसा लिखिए कि आपकी कॉपी बाकी बच्चों की कॉपी से हटकर दिखे। तो कुछ अच्छा लिखें, एग्जामिनर के सामने बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़े, ऐसा लिखें। तो जब आप ऐसे पॉइंट बनाकर लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि आप कुछ हटकर लिखे हैं। ठीक है, थर्ड है रहस्यवाद। मीराबाई के बहुत से पदों में रहस्यवाद स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। रहस्यवाद में प्रिय के प्रति उत्सुकता, वियोग और मिलन के चित्र हैं। ठीक है, तो ये हो गया मीराबाई का भाव पक्ष। अब हम देखते हैं कला पक्ष। भाव पक्ष में तो आपको वो लिखना है कि उनकी पंक्ति में कैसे भाव थे। अब हम कला पक्ष में ये लिखेंगे कि उनकी पंक्तियों में कैसी भाषा शैली है, किन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो हम इसका अलग अलग पॉइंट बनाकर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे भाषा। तो मीराबाई की भाषा राजस्थानी एवं ब्रज भाषा है, किंतु पदों की रचना ब्रज भाषा में ही है। उनके कुछ पदों में भोजपुरी भी दिखाई पड़ती है और मीराबाई की भाषा जो है शुद्ध साहित्यिक ना रहकर केवल जन भाषा ही रह गई है उनके पंक्तियों में। जैसे कि आप देखे होंगे कि वो कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मतलब ये बिल्कुल साधारण भाषा है। क्या है, यह ना ही साहित्यिक है, जैसे कि कबीर की पंक्तियों में आपको साहित्यिक भाषा देखने को मिलेगी, वैसी आपको मीराबाई के में नहीं मिलती है। इनकी भाषा जन भाषा है। ठीक है, सेकंड है शैली। तो मीराबाई ने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। पदों में गहरता है, संप्रेषणता मीरा की गीति शैली की प्रधान विशेषता है। ठीक है,
इसके बाद आपको अलंकार पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो आप कवि परिचय में बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो इनकी रचनाओं में अधिकतर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अलंकारों को सर्वत्र देखा जा सकता है। ठीक है, और लास्ट में हम लिखते हैं साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान में हम लिखेंगे कि मीरा ने अपने पदों में व्याप्त वेदना और पीड़ा को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। भक्ति काल के स्वर्ण युग में मीरा के भक्ति भाव से संपन्न पद आज भी जगमगाते दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आशा है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप यह अपने एग्ज़ाम में लिखें तो आपको पूरे नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी एक सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।